किसानों के धरना स्थल पर गुरुवार को बजी शादी की शहनाई। धरना स्थल पर हुआ ब्याह। परिणय सूत्र में बंधे दूल्हा दुल्हन। 75 दिन से बैठे आंदोलनकारियों ने वर वधू को दिया आशीर्वाद। धरना स्थल पर किसान ने अपने पुत्र की शादी रचाकर सरकार को दिया संदेश, बिना बिल वापसी धरने से नहीं हटेंगे। करहिया मंडी में किसानों का धरना 75 दिनों से चल रहा है, जहां पर गुरुवार को एक अनोखी शादी रचाई गई। संयुक्त किसान मोर्चा के कोषाध्यक्ष, मध्य प्रदेश किसान सभा के महासचिव रामजीत सिंह ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए धरना स्थल पर अपने पुत्र सचिन सिंह की शादी का वैवाहिक कार्यक्रम धरना स्थल पर ही संपन्न कराया। वहीं पर सचिन सिंह और दुल्हन आसमा सिंह ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और विवाह का कार्यक्रम संपन्न हुआ। शादी के कार्यक्रम में दूल्हा दुल्हन बारात लेकर आए और शहनाई बजी। घराती बाराती आए और विधि विधान से परिणय सूत्र में वर वधू बन गए। न तो दहेज लिया और न ही कोई उपहार। इतना ही नहीं, रिश्तेदारों के उपहार की राशि को भी आंदोलन में खर्च करने का निर्णय दूल्हे के पिता ने लिया है। इस अनोखी शादी से सरकार को यह संदेश दिया गया कि जब तक सरकार नए कृषि कानून को वापस नहीं लेती, किसान धरना स्थल से नहीं हटेंगे। उनके परिवार में कोई भी कार्यक्रम होगा वो यहीं संपन्न कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने समाज को भी यह संदेश दिया है कि बिना दहेज के लड़की वालों से बिना कुछ लिए भी शादी रचाई जा सकती है। इस शादी में एक खास बात और थी कि बारात लड़की वाले लेकर आए और शादी का पूरा खर्च लड़के के पिता ने उठाया। ये एक संदेश भी है उन लोगों के लिए जो दहेज की मांग करते हैं। इस अवसर पर संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी, किसान समाजसेवी, बुद्धिजीवी, जन संगठनों के प्रमुख, महिलाएं और वर वधू के पक्ष के सम्मानित व्यक्ति उपस्थित रहकर वर वधू को आशीर्वाद दिया। दूल्हा दुल्हन भी इस शादी के माध्यम से सरकार को संदेश दिया कि वो भी इस कृषि बिल के विरोध में खड़े हुए हैं। प्रस्तुत है सचिन सिंह दूल्हा और आसमा सिंह दुल्हन तथा रामजीत सिंह दूल्हे के पिता से प्राप्त जानकारी के अंश। ये वक्त है और होगा सचिन आत्मा का। एक बार तालियां हो जाए। भैया बीच में आप मत आइएगा, ठीक है ना? कैमरा मत डालिएगा। अब एक बार सबको देखने का मौका मिलना चाहिए, तमाम साथियों से आग्रह है। हमने इस उद्देश्य से यहाँ पर बच्चे की शादी रखी कि हम एक सरकार को कड़ा संदेश दें कि हम शादी करने भी धरना स्थल नहीं छोड़ने वाले, हमारी मांगें अनवरत जारी रहेगी। दूसरा, हम समाज को भी एक कड़ा मैसेज देना चाहते हैं कि बिना दहेज के, बिना किसी वित्तीय संसाधन के ये रीवा जिले की पहली शादी होगी कि बच्ची वाले बारात लेके आए हैं, हमारी बहू बारात लेके आई है और उससे एक पैसे नहीं लिया गया और खाने का खर्च, पूरा खर्च हम वहन कर रहे हैं, किसान वहन कर रहे हैं। लड़की वाले से एक पैसा नहीं लिया गया। उसमें जो भी हमारे जो किसान मित्र आए हैं, यदि कुछ भी देते हैं वो सारी राशि हम आंदोलन पर खर्च करेंगे, आंदोलन पर दान करेंगे। एक भी पैसे बच्ची के पिता से और बच्ची के रिश्तेदारों से नहीं लेंगे। इस पर्पज से हम यहाँ पर आंदोलन चला रहे हैं और शादी का मेन इशू यही है। समाज के लिए भी कड़ा संदेश और सरकार के लिए भी कड़ा संदेश और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी कड़ा संदेश देना चाहते हैं। सरकार को एक कड़ा संदेश ये भी देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आप जीवन साथी चुनने में पाबंदियां लगा रहे हैं, कानून में परिवर्तन लगा रहे हैं, उसके खिलाफ भी हम ये संदेश देना चाहते हैं कि लड़के और लड़कियों का संवैधानिक अधिकार है कि अपनी पसंद का जीवन साथी चुने। उसमें समाज, धर्म, मजहब, दहेज आड़े नहीं आना चाहिए। ये हम कड़ा संदेश देना चाहते हैं।
सरकार से मांग करना चाहते हैं जो किसान विरोधी 3 काले अध्यादेश लेकर आई है और माननीय राष्ट्रपति महोदय ने अध्यादेश पे हस्ताक्षर कानून बना दिया और किसान उस बिल से परेशान है। जब देश की इकोनॉमी कोविड के वातावरण पे डाउन हो रही थी तब एग्रीकल्चर ने उसको ग्रोथ दिया था और सभी पूंजीपतियों को उसको निगाह हो गई, गिद्ध की नज़र उनके पड़ गई कि ये सब व्यवस्था बर्बाद हो सकती है लेकिन एग्रीकल्चर ही देश को चला सकता है। तो उनके दबाव पे सरकार एक कानून लाई और उनके हित के लिए काम कर रही है। किसान इस बिल से बर्बाद हो जाएगा और हम चाहते हैं, सरकार से मांग करते हैं, किसान संयुक्त किसान मोर्चा मांग करता है कि सरकार ये 3 काले कानून वापस ले और किसान को सुखमय जीवन दे। और वो अपने कोई नहीं चाहता यहाँ ऐसी व्यवस्था, कोई नहीं चाहता शादी करना, लेकिन सरकार ने ऐसी परिस्थिति बनाई है और सरकार से हम ये डट कर मुकाबला करेंगे। तुम जब तक काले कानून वापस करने को तब तक हमारी घर वापसी नहीं, यही सब कुछ होगा। चुनाव आप लोगों ने शादी की जी, यहाँ क्यों शादी धरना स्थल में ही क्यों चुना आप लोग ने? क्योंकि जब तक सरकार अपना वापस नहीं लेगी नियम कानून जो भी है उसके, तब तक यहीं से सारे पेंशन जो भी किसानों के होंगे यहीं से होंगे, आगे भी होंगे, हालांकि हो भी रहे हैं। बाकी